सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। एक जिज्ञासा आई है विद्यार्थी के जरिए कि पढ़ते समय थकावट होती है तो फिर कैसे रिलैक्स करें, यानी ज़्यादा देर तक पढ़ने का दमखम स्टेमिना कैसे बने, उसकी बात पूछी है। पढ़ते समय थकावट हो जाती है और कौन सा विषय पढ़ रहे हैं इसके आधार पर भी थकावट हो जाती है, और उस विषय में आपकी कितनी रुचि है इस विषय पर भी थकावट हो जाती है। रुचि अगर बहुत गहरी है तो आपको जल्दी थकावट का एहसास नहीं होगा। आपकी पूरी ऊर्जा लीन हो रही है, आपको उसमें एंजॉयमेंट मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। हम लोग के मस्तिष्क में एंडोर्फिन बनता है। अगर डोपामाइन प्रोटीन रिलीज हो रही है हमारी गतिविधि से, हम किसी कार्य को बहुत एंजॉय कर रहे हैं तो थकावट नहीं हो पाती है। लेकिन हर समय ऐसे ही हो जाए, हम इतना लीन हो जाएं, इतना पढ़ने में लग जाएं कि हमें समय का भी पता न चले, भूख का भी पता न चले, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा उसमें एंजॉयमेंट मिलना चाहिए। पढ़ने का इनमें जुनून होता है, जिनको कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं किताबी कीड़ा है, तो उसको तो थकावट नहीं होती है, वह तो लगा रहता है। फिर भी चूँकि क्रिया है तो कुछ विश्राम चाहिए ही, और विश्राम करने में कोई हर्ज भी नहीं है। मस्तिष्क भी थोड़ा आराम चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। तो एक संतुलन बना रहे तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि कुछ रिलैक्स किया जाए। और रिलैक्स करने का मतलब यह हो गया कि हम अपना पोजीशन चेंज कर लें, हम अपनी मानसिक स्थिति बदल लें और शारीरिक स्थिति भी बदल लें। तो रिलैक्स होने के लिए तो पहली चीज़ है कि शारीरिक स्थिति तो यह है कि पहले से आप उठ करके थोड़ा सा टहल लें और उसके बाद बेड में लेट जाएं और चित लेट जाएं, शवासन करें, आसन में शवासन करें, आँख को बंद कर लें और सांस आराम से छोड़ें। छोड़ने पर आपका ध्यान हो, श्वास तो खुद ब खुद भरेगी, आपका ध्यान छोड़ने पर हो और आहिस्ता हो। ऐसा मैंने पाया कि 11 सांस भी काफ़ी है, यानी 11 सांस यदि आप अच्छा से छोड़ लेते हैं तो आपका शरीर रिलैक्स हो जाता है। और यदि और कर लेते हैं, 21 बार कर लेते हैं तो और अच्छा है। और रिलैक्स होकर के अब आप तैयार हो सकते हैं फिर से पढ़ने के लिए। रिलैक्स करने के और भी तरीका है, थोड़ा सा घूम लें और उसके बाद नेति क्रिया करें, जल नेति। इस नाक से पानी डालें, इधर से गिरेगा, मुंह खुला रखें, पानी को खींचे नहीं, पानी को अपने आप पानी दें टेढ़ा करके। मैंने दिखाया हुआ है जल नेति का वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। फिर इधर से डालें तो इधर से चला जाएगा पानी, इधर से गिर जाएगा। तो मस्तिष्क में जो जहर बन जाता है जब हम पढ़ते हैं तो मस्तिष्क में विजातीय तत्व जमा हो जाते हैं, जो टॉक्सिन्स हैं वे सब इकट्ठे हो जाते हैं। जब पानी डालते हैं तो वे सब धुल जाते हैं। तो इससे पूरा रिलैक्स हो जाएंगे आप, आपके पास पढ़ने की पूरी ताकत फिर से आ जाएगी। और एक तरीका और यह है कि आप जो है संगीत में थोड़ा सा रुचि लें और विषय को बदल दें,
क्योंकि मस्तिष्क में संगीत का बहुत ही महत्व है और वो मस्तिष्क के अलग हिस्से को छेड़ता है। तो अगर उसको आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं, संगीत में रुचि लेते हैं, तो आपके लिए बहुत सरल होगा। पढ़ाई लिखाई कुछ देर के लिए बंद करें, 10-15 मिनट के लिए, और आपका जो पसंदीदा रिदम है उस पर जाएं। कोशिश करें कि धीमा संगीत हो, कोशिश करें इंस्ट्रूमेंटल हो, तो इंस्ट्रूमेंटल संगीत हो, क्लासिकल हो और धीमा हो, तो वो आपको रिलैक्स कर देगा। यदि आप अपने विषय को बदल लेते हैं, आपका पसंदीदा विषय कुछ और है, मान लीजिए कुछ और अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आपका दिमाग थका थका लग रहा है, तो आप अपने विषय को बदल सकते हैं, कोई और विषय चुन सकते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें थकावट हो रही है, तो आप जनरल नॉलेज पढ़ सकते हैं, साहित्य पढ़ सकते हैं, नॉवेल वगैरह पढ़ सकते हैं, तो उनमें भी कुछ लोगों को रुचि बढ़ती है, तो वैसे रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन पढ़ना छोड़ देने से भी रिलैक्स हो जाता है। पढ़ने से तो कुछ तो दिमाग में हल्का सा स्ट्रेस बनेगा ही, बहुत गहरी रुचि होगी तो ही आपका उतना स्ट्रेस नहीं बनेगा। और प्रकाश को बंद कर दें, ध्वनि को बंद कर दें, एक रिलैक्सेशन का तरीका यही है। और पूरा लेट जाए, बिल्कुल छोड़ दें, अंधेरा कमरा हो, हवादार कमरा होना चाहिए, ऑक्सीजन का लेवल हाई होना चाहिए। ऑक्सीजन का लेवल जहाँ लो होता है वहाँ भी दिमाग जल्दी थकता है, क्योंकि मस्तिष्क को गतिविधि करने के लिए बहुत ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो इसलिए ऐसे बंद कमरे में ज़्यादा पढ़े नहीं, जहाँ ऑक्सीजन का लेवल बहुत तेज़ी से गिरता हो। प्रदूषित जगह में न रहें जहाँ ऑक्सीजन का लेवल गिरता हो, वहाँ आप जल्दी थकेंगे। जितने तरोताज़ा जगह में रहेंगे, जहाँ शुद्ध वायु का संचार है, तो आप ज़्यादा रिलैक्स होंगे। जितना ज़्यादा हल्ला गुल्ला कम होगा, यानी वायु प्रदूषण भी नहीं है, ध्वनि प्रदूषण भी जहाँ नहीं है, तो वहाँ पर मस्तिष्क ज़्यादा रिलैक्स होता है। जहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, कमरा आपका बड़ा हो, हवादार खुला हो, और जब अंधेरा हम कर देते हैं तो हम लोग के मस्तिष्क में अपने आप डोपामाइन बनने लगता है। अंधेरे में ये एक खूबी है, और प्रकाश में ये घटता है। तो प्रकाश हम लोगों में उत्तेजना लाता है, तो इस तरह से भी रिलैक्स होते हैं। कुछ लोग रिलैक्स करने के लिए एक और तरीका ढूंढते हैं, वह भी अच्छा है। और वह यह है कि आप कुछ जूस वगैरह पिए, कोई मीठा, हल्का मीठा ड्रिंक अगर आप पिएंगे तो आप रिलैक्स हो सकते हैं। वो आपके दिमाग को तरोताज़ा करेगा। ग्लूकोज शरीर में जाएगा, मस्तिष्क में जाएगा, तो ग्लूकोज बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो अच्छा होता है। ग्लूकोज है, थोड़ा नींबू डाल दें, ताजगी आ जाएगी। सौंफ ले लें, सौंफ का रस, तो वो ताजगी ला देगी। चंदन है, और उसमें मान लीजिए खुशबू है, तो आप गुलाब की खुशबू भी डाल सकते हैं, वो ताजगी लाने वाला है। तो गुलाब, चंदन, सौंफ, खस, ये ताजगी लाने वाले हैं। ये भी आप थोड़ा सा ड्रिंक लेंगे तो एनर्जी मिलेगी। यदि आप इत्र का प्रयोग करते हैं, हल्का इत्र जो नेचुरल हो, और आंख बंद कर लीजिए और उसको सूंघिए, आपकी श्वास लंबी हो जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, और खुशबू जो जाएगी वो आपको ताज़ा कर देगी। तो उस तरह से भी आप रिलैक्स हो सकते हैं, और आप अपने मस्तिष्क को ताज़ा बनाने में सफल हो सकते हैं। आप प्राणायाम कर सकते हैं, लंबी सांस लेना, लंबी छोड़ना, लेकिन वो खाली पेट आपका होना चाहिए। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, या भोजन किया हुआ 8 घंटा हो चुका है, तो आप कर सकते हैं प्राणायाम। तो ऐसा अगर प्राणायाम आप कर लेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, तो भी रिलैक्स हो जाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम कर लेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे। ओंकार प्राणायाम कर लेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे। मन ही मन करें तो रिलैक्स हो जाएंगे। तो रिलैक्स करने के ये सब तरीके हैं। और यह है कि यदि आप अपने शरीर की मालिश करा लेते हैं, मस्तिष्क की मालिश करा लेते हैं, सिर की मालिश करा लेते हैं,
तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि मालिश भी एक बहुत बड़ा काम करता है, टॉनिक का काम करता है। तो अगर आधा घंटा ऐसे मालिश आप करा लेंगे तो भी आप देखेंगे रिलैक्स हो गए। पैर के तलवे में यदि सरसों तेल लगा लिए तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। यदि आप सो जाते हैं तो पूरा रिलैक्स हो जाएंगे। थोड़ी देर सोने का अभ्यास कीजिए, जिसको योग निद्रा कहा जाता है। योग निद्रा में पूरा रिलैक्स हो जाते हैं। तो थोड़ी देर सोने का है, या अब पूरा सो जाएंगे तब तो वो तो एक आप तो जानते ही हैं कि उससे तो रिलैक्स हो ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछने का तात्पर्य यह है कि पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा रेस्ट चाहिए जिससे कि दिमाग सही हो जाए, शांत हो जाए, फिर पढ़ने के योग्य हो जाए। तो योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा का वीडियो बना हुआ है हमारा, जाके देखेंगे। तो आप फर्स्ट स्टेप है योग निद्रा के, कई स्टेप होते हैं, तो उसमें फर्स्ट स्टेप आपके लिए काफ़ी है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो आप लेट करके हल्का सा श्वास प्रश्वास पर आप ध्यान देंगे, विशेषकर प्रश्वास पर आप ध्यान दीजिए और शरीर को छोड़ दीजिए। धीरे 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 आप एक एक अपने अंग को शिथिल करते जाएं, सुलाते जाएं, उसे सुलाते जाएं एक एक अंग को। इस तरह से 5-7 मिनट में आप पूरे शरीर को सुला देंगे और 5-7 मिनट उसी में रहेंगे आप, तो अपने आप आपका शरीर रिलैक्स होकर के पुनः उठ जाता है। योग निद्रा में इसका अभ्यास करेंगे तो यह भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो इतना कुछ है। आप कुछ मुद्राओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें वैराग्य मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ये सब मुद्राएं हैं जो कि इसमें लाभकारी हैं। शिवलिंग मुद्रा, ये सभी लाभकारी हैं। तो इन मुद्राओं का अगर अभ्यास करेंगे तो भी आपका माइंड कुछ रिलैक्स हो जाएगा। और इनमें से आप अगर अधिक से अधिक का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ विद्यार्थियों के लिए इन सब चीज़ों को करना चाहिए, तभी आपका दम खम बना रहेगा। आप 10, 12, 14 घंटे तक भी पढ़ सकते हैं। जो तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन्हें काफ़ी लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये इस दुनिया में प्रतियोगिता में जीत हासिल करनी है। तो आपको अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करने की ज़रूरत पड़ती है और सिस्टमेटिक ढंग से आपको जानकारियों को जुटाना होता है, पढ़ना होता है। तो आप ऐसा करेंगे तो आप में दम खम ज़्यादा आ जाएगा। भोजन हल्का लें। भारी भोजन में दिमाग जल्दी थकता है। आपके भोजन में नमी होनी चाहिए, इसलिए सलाद का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सूखी चीज़ ज़्यादा नहीं खाएं, इससे दिमाग ज़्यादा जल्दी थकता है। हल्की चीज़ खाएं, पेय पदार्थ लिया करें अधिक। ठोस खाना ज़्यादा नहीं खाएं, ज़्यादा तरल भोजन लें। भोजन को तरल रूप में लें, सूप है उस तरह से पिएं, तो आपका दिमाग ज़्यादा देर तक वर्क कर सकता है। मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम करने के लिए तो ठोस आहार की कोई ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मानसिक श्रम करने के लिए तरल पदार्थ होना चाहिए। आपको यह ध्यान में रखना है, तो लाइट होगा माइंड। बॉडी लाइट होनी चाहिए, तो आपका भोजन भी, फूड भी लाइट हो, और फूड जो है तरल पदार्थ में हो तो लाइट होगा। तो इतनी चीज़ों का पालन करेंगे। और उसमें भी आँख का जो है थकावट में, पढ़ाई में आँख बहुत थकती है, तो आँख का जो योग है उसको आप करें, वह बहुत ही ज़रूरी होता है। आँख की थकावट से काम हो जाएगा। और सिर पर, जैसे मैंने कहा, सिर की मालिश यानी चंपू करना, तो वह भी थकावट दूर करता है। और आँखों के जो योग हैं, मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको दें। आँखों का इस भौं में ऐसे मालिश करना है, उल्टा सीधा इस तरह से मालिश करें। आँख को खोलें, बंद करें, ऐसा आप 21 बार करेंगे तो आँखें थक जाती हैं तो रिलैक्स हो जाएंगी। पढ़ते समय आँख की नज़र जो है नीचे रहती है, तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको आँख बंद कर लेना है एक, और दूसरा आँख को उलट देना है।
यानी विपरीत आपको दिशा में देखना है। ठीक ऊपर की ओर देखेंगे, यहाँ पर शांभवी मुद्रा उसको कहते हैं, तो वह आपके लिए बहुत अच्छा है। पीछे मालिश करें, सिर के पीछे मालिश करें तो वह बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से आप अपने को रिलैक्स कर सकते हैं और पढ़ने में पूरा आपका मन लगा रहेगा। आँखों में कोई ड्रॉप वगैरह भी डालने से, आई ड्रॉप भी मिलते हैं, वह होता है। आँखों को आप धो लें पानी से, क्योंकि पानी सबसे अच्छा जो है आँख का अंजन है। ठंडा पानी, ठंडे पानी से आँख को धोएं। अगर आप 1-1 घंटा पर धोएंगे तो आपकी आँख की ताकत बनी रहेगी और आँख की ताकत से दिमाग की ताकत बनी रहेगी। तो इतना ज़रूरी है। कान की मालिश कर लें, कान की मालिश से भी आपको तरोताज़ा आपको महसूस होगा। कान को ऐसे करके दबाएंगे, नीचे से दबाएंगे तो ऐसे दबाएंगे तो आप देखेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। तो 10 मिनट अगर कान की मालिश कर लेंगे तो आपको ताकत आ जाएगी पढ़ने की। तो मैं अपने विद्यार्थी भक्तों से यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों को आजमाएं और उनका रिजल्ट उनको तुरंत ही मिलेगा। तो इसमें इतना ही। ओम।